Next point is beta crop protection. How to protect a crop and from where we should protect a crop. So we should protect our crop from the weeds. Yes, Mansvi. मैम आपकी वीडियो बहुत लैग कर रही है. This is a connection problem. Just see if it's from your side. Anyone has the same problem? Kritika is saying it's good. Check it out, your connection. Better. Rhythm is saying it's good. Pragati is saying it's good. Okay. So protection from weeds. See, we have to protect our crop from the weeds and we have to protect our crops from the pests and diseases. So there must be protection from the weeds and protection from the diseases both. Now, how should we protect our crop from the weeds? See, these are two methods. One is the chemical method in which we will spray the chemicals, and other one will be mechanical methods. Just draw the flow chart and then I'll explain you. Okay. Okay. So we have to protect our crop. We have to definitely protect our crop. So first we have to protect our crop from the weeds. Now what are the weeds from which we have to protect our crop? Write down. These are the unwanted plant which grow along with the cultivated crop in the field. These are unwanted plants. Write down. Weeds are unwanted plants which grow along with a main or cultivated crop in a field. You can write the examples of weeds. In the examples, you can write amaranthus. वो साग में डलता है, चुलई का साग बनाते हैं, दैट इज अम्ब्रैंथस. चिनोपोडियम, बथुआ कभी सुना होगा, मम्मा साग में डालते हैं, दैट इज चिनोपोडियम. And more of the examples you can do as you find out. Okay. मैम. Yes, bete. मैम is algae and weed, क्योंकि वो मैम एक प्लांट पे होता है. सीड बेटे वो चीज होती है जो अपने आप ग्रो कर जाए. हमने कोई सीड नहीं दिया, हमने कुछ नहीं किया, बस दे विल ग्रो इट देयर सेल्फ. ठीक है, हमने क्या कुछ दिया है, मगर ये न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं सॉइल से, तो इनके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, मगर बाकी के क्रॉप को न्यूट्रिएंट लेस बना देंगे. फिर दे टेक द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल. लेकिन बिना सीड के उगेंगे कैसे? क्या बिना सीड के उगेंगे कैसे? से इट अगेन बेटे, जस्ट मोबाइल थोड़ा साइड लेके जाओ अपना. हाँ यस. हमें बिना सीड के कैसे उगेंगे? बेटे बिना सीड्स के जो वीड्स होते हैं वो बाय नेचर, अब नेचुरल फंगस वगैरह, एल्गी वगैरह ग्रो करते हैं. अब ये आप कैसे कह सकते हो कैसे ग्रो करेंगे? दे विल ग्रो
बाय कोई डोरमेंट सीड रह जाते हैं, आपने एक सीजन ग्रो किया, एक सीजन अपने आप ग्रो करे। जैसे हम रेनी सीजन में कुछ ऐसे इंसेक्ट्स आते हैं जो हमने कभी देखे नहीं होते, तो वो लोग विदाउट कैसे ग्रो दे आर कमिंग, सो दिस इज बाय नेचर ऑल्सो। मैम यस जयंत। मैम जैसे मैम पीपल का पेड़ होता है वो दीवारों में से कई बार उग जाता है। हाँ, तो मे बी सम सीड्स आर रिमेनिंग, कोई ग्रो हुआ होगा। जैसे आपने तुलसी के प्लांट्स देखे होंगे घर में, तो कभी कभी क्या होता है, पूरा वो इन द विंटर सीजन वो सूख जाता है, बट उसके जो सीड्स हैं वो फॉलन डाउन रह जाते हैं सॉइल में, और जो समर सीजन आता है वो फिर से ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। तो नेचर हैज प्रोवाइडेड यू सो मेनी अपॉर्चुनिटी। ठीक है बेटे। So what are weeds? These are the unwanted plants which grow along with the cultivated crops. Okay. So why are the weeds harmful? The growth of the weeds in the crop field is harmful. Why it is harmful? अगर वीट ग्रो करेंगे तो क्या होगा, पहले समझो, देन यू विल राइट। फर्स्ट लिसन टू मी, ठीक है, डोंट राइट, जस्ट लिसन टू मी। अगर ये वीड्स ग्रो करेंगे तो ये वीड सॉइल से क्या लेंगे, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, और इवन जहां पे हमारे क्रॉप ने ग्रो करना होगा उसकी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो स्पेस जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। जहां पे वीड्स होते हैं, देखो जैसे हम ये देखते हैं खाली प्लॉट्स वगैरह पड़े होते हैं नियर बाय योर हाउसेस, तो वहां पे जब वीड्स ग्रो करते हैं उसके अंदर एनिमल्स भी ग्रो करना जगह लेना शुरू कर देते हैं, पेस्ट आने शुरू हो जाते हैं, वहां पे रैट्स वगैरह सब कुछ आना शुरू हो जाता है। तो दे गिव द हाउस, दे हार्बर द डिफरेंट टाइप ऑफ द पेस्ट देयर। ठीक है। और कुछ वीड्स पॉइजनस भी होते हैं, माइट भी कोई खा ले लीव उतार के उसका, ठीक है, और वो मर जाए, कुछ भी हो जाए, तो वीड्स कैन बी पॉइजनस। इफ दे आर पॉइजनस दे आर हार्मफुल टू अस। ओके बेटे, सो राइट डाउन वीट कैसे हार्म करते हैं। वीट are harmful as they consume great amount of the nutrient, water and space. They consume great amount of the nutrients, water and space which is for the crop plants. Weeds harbor the pest. Weeds harbor the pest which causes various crop disease. And weeds produce toxic substance that may be poisonous to both animals and human beings. To both animals and human beings. So weeds क्या है? They have taken the nutrients. Weeds help in harboring the pest. ठीक, weeds will give us some kind of poisonous or toxic substance that is harmful for us and animals also. So itna, there are so many disadvantages of weeds. So what should we do? We should remove the weed. Now weeding, what is weeding? The process of removal of the weeds. The process of removal of the weeds. जब हम वीड्स को रिमूव करेंगे तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? वीडिंग। कहां से रिमूव करेंगे? फ्रॉम क्रॉप फील्ड। अब ये रिमूव कैसे करेंगे? I have written two methods, you can see on the board. These are chemical methods and mechanical method. Mechanical method तो क्या है, हम खुरपी ले लेंगे या सीड ड्रिल ले लेंगे या हरो ले लेंगे. You can read from the book. ठीक, you can write down.
You can take seed drill, hoe, है ना, this kind of things. Mechanical means खुद ही करना, ठीक है, and you can remove the weeds. When we have done the preparation of the soil, then I have told you what is hoe. Hoe is used to remove the weeds. ऐसे ऐसे खोद के और उसको बाहर निकाला जाता है. That is a mechanical method. ठीक है. Come to chemical method now. Chemical method में weed killing chemical हम spray करेंगे. ठीक. We'll spray the weed killing chemicals. In the chemical method, you will spray the chemicals which are used to kill the weed. So you can write the example 2,4-D. That is 2,4-dichloro, 2,4-dichloro. You will do in the higher standard what is dichloro. क्लोरीन होती है ये, फिनॉक्सी, एसिडिक एसिड. देखो बेटे, नेम एज सच आपको इतने याद करने की जरूरत नहीं है, बट फॉर द एमसीक्यू यू शुड नो. आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है इसमें से वीडीसाइड कौन से हैं, तो विच आर गिवन इन द एनसीईआरटी यू शुड नो. ओके, देन एमसीपीए, यू कैन राइट एमसीपीए. Yes, Mansvi. So these are the chemical which can kill the weeds. मैम Yes, मैम beta. केमिकल्स की एग्जांपल लिखी है मैम, 2 और 4 अलग अलग है, इकट्ठा है Comma 2, 4, comma 2. मैम. 2 केमिकल का नाम है. बोलो जल्दी, दोबारा क्या कह रहे हो? See it मैम again. जो केमिकल का नाम अकेला 2 है, 2, 4 है. 2,4-dichlorophenoxy acetic acid. हमें याद करने हैं. नेम्स तो आपने याद करोगे ना एक दो के, वही नेम याद करो दैट इज गिवन इन द एनसीईआरटी and you can ask in the MCQs. Okay. Okay, not so many. Yes, Jayant, hurry up. मैम ये सिंगल नेम है 2,4 dichlorophenoxy, yes, one name. 2,4-dichlorophenoxy. दो क्लोरीन लगे होते हैं, then there is a phenoxy group. When you will go in the higher standard, I'll make you to understand the structure of this compound. Okay, so write MCPA, so many which are given in your NCERT, do only that. So these chemicals को हमने देखा भी होगा, खेतों के ऊपर केमिकल्स फेंक रहे होते हैं कि ये वीड्स ग्रो ना करें, तो ये वीड्स क्या करेंगे? दे किल द वीड्स, ठीक है. Weedicide don't damage the main crop and they will kill the weedicides only. These weedicides will kill the main weeds only and they will not damage the main crop. Okay? But your grain must be properly washed before taking, as they are poisonous for us also. अगर आप इन केमिकल्स को, जिनको कहते हैं weedicides, write down. The chemicals are known as weedicides. These weedicides will kill the weeds definitely, ठीक? But don't harm our crop. But it is harmful for us or not? These are the chemicals. Obviously, if they will go in our body, they will harm us. So while taking the food grains or anything, we should wash them properly. Okay? Yes, Navkaran. So we should wash them properly. तभी तो बारी बारी कहते हैं कि wash करो. So one was chemical method, one was mechanical method. You can add on one more method, that is biological method. Add one more method, that is biological method. What is biological method? Means
name itself suggests biology means हमने कोई वीडीसाइड्स नहीं लिए ना हमने खुद किया, नेचर से हमने हेल्प मांगी। अब तो नेचर कैसे हेल्प करेगी? Some insect or organism that consume and destroy the wheat plant are introduced in the crop field. ठीक, ऐसे ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट्स जो प्लांट्स को डैमेज कर देते हैं वो हम फील्ड के अंदर डालते हैं। ओके, बेस्ट एग्जांपल है हम कैक्टस डाल देते हैं। कैक्टस को किल करने के लिए हम इंसेक्ट डाल देते हैं कॉकिनियल। यू हैव कैक्टस प्लांट अगर ग्रो कर जाए तो यू विल एड एन इंसेक्ट नोन एज कॉकिनियल। ठीक है बेटे, मीन्स हमने नेचर से हेल्प मांगी, हमने नेचर को कहा कि आपके पास खुद ऐसा कुछ है कि आप खुद ही हमें कुछ दे दो कि हम किल करें। मैकेनिकल में हमने खुद काम किया, केमिकल में वी हैव स्प्रेड द वीडीसाइड्स व्हिच कैन किल द वीड्स, बट एज दे आर पॉइजनस सो वी शुड वॉश द ग्रेन्स। इन द बायोलॉजिकल मेथड वी हैव expected the help from the nature, so the nature has given us some of the organisms or the insect that can consume and destroy the weeds. Okay, so we have introduced the insects or the organisms which can destroy our weeds by eating them. For example, you can write to destroy the cactus, the insect like cochineal has been introduced. Okay, bete. Again to repeat, in the crop production, we have to remove first what we known as weed. And to remove the weed, the process is known as weeding. Now, what are weed? They are unwanted plants which are grown nearby the main crop in the field itself. Now, how you will remove? You will remove yourself by the mechanical method, like taking a hoe, khurpi and all the things and plow it them and remove them. जैसे हम घर में भी आजकल बारिश का मौसम है तो आपके जो पोट्स हैं उसके आसपास भी देखा करो अलग अलग प्लांट्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं, तो हम खुद ही खींच देते हैं उनको। दैट इज अ मैकेनिकल मेथड, है ना। वी डोंट नो नीड एनी काइंड ऑफ वीडीसाइड्स। मगर बहुत ज्यादा क्रॉप हो और इतना टाइम नहीं है फार्मर के पास तो दे विल स्प्रे द केमिकल्स। वो केमिकल्स क्या करेंगे? दे विल डिस्ट्रॉय द वीडीसाइड्स। मगर मेन क्रॉप में भी पॉइजन जाती है, सो वी शुड वॉश देम। देन कम बेटे बायोलॉजिकल मेथड, उनमें हमने नेचर से हेल्प ली। वी हैव यूज्ड डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स और ऑर्गेनिज्म which can destroy the weed without harming the main crop. Like to remove the cactus, we used cochineal insects. Okay, bete. Now this is about protection from weeds. Now next is protection from the pests and diseases. Next protection we have to do from the pest protection from pest and diseases. Pest क्या होते हैं? Anyone know what is pest? Anyone can tell? Yes, Mansvi. Animals like rat. Yes, these are organisms that can destroy the crop, rat, rodents. या कोई insect हो गए। Yes, Somil. Ma'am, bat is also a pest. If rat, I am saying rodents. Rat, bear though will make his house. I think it's not a pest. There are certain insects and certain kind of, जैसे जो rats हैं वो अगर बीच में burrows बनाते जाएंगे तो आपके स्टेम प्लांट बाहर आता जाएगा।
तो घर वहां पे जाके बरोज बनाएंगे तो आपके प्लांट्स खराब ही होने हैं। वैसे खोद खोद के Yes. खराब कर देंगे आपके प्लांट्स को। ठीक है, इन द सेम वे सर्टेन इंसेक्ट्स आर देयर, वो भी खराब कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया फंगस वगैरह वो भी हमने रिमूव करने हैं, वो भी खराब कर सकते हैं। सो व्हाट आर पेस्ट? पेस्ट आर द ऑर्गेनिज्म दैट अटैक एंड डैमेज क्रॉप। दीज आर द ऑर्गेनिज्म that attack and damage crop। ठीक है, अब इनको हमने रिमूव करना है एंड इट मे बी रोडेंट्स और इंसेक्ट्स। रोडेंट्स, रोडेंट्स में आ जाते हैं बेटे रैट्स जैसे। ओके, रोडेंट्स में आ जाते हैं रैट्स। इंसेक्ट्स में लाइक टर्माइट्स, जिसे हम कहते हैं वो वुड पे लगती दीमक? है स्योंग। यस, दीमक, लाइक टर्माइट्स। तो इफ यू हैव टू रिमूव रोडेंट्स तो आपको रोडेंट साइट्स देनी पड़ती है। ठीक है, रोडेंटिसाइड्स। एंड इफ यू वांट टू रिमूव इंसेक्ट तो क्या मैम दोगे? क्रो भी तो, हम क्रोज फिर पेस्ट में नहीं आएंगे कि वो भी तो क्रोज भी क्रॉप आ खराब जाएंगे, करते हैं। पर क्रो के लिए हमें कुछ ऐसा कुछ केमिकल्स नहीं डालने पड़ेंगे। हम उसके लिए स्केयर को लगा देते हैं हाँ, स्प्रे ग्रो फार्मर्स। लगा देंगे, वो उड़ जाएगा। यस, यू आर वेरी मच राइट। ओके, ठीक है, अब ध्यान से समझो बेटे। इनमें हमने दो टाइप लिखे, रोडेंट्स और इंसेक्ट्स। आई हैव गिवन यू वन एग्जांपल। एंड इन दोनों को किल करने के लिए जो ब्रॉडर टर्म यू विल यूज, इट इज नोन एज, बिकॉज दीज आर पेस्ट, दीज आर पेस्टिसाइड्स। ठीक है, द केमिकल्स विच आर यूज टू किल द पेस्ट, जैसे द केमिकल्स विच आर यूज टू किल द वीड्स आर नोन एज weedicides. In the same way, the chemical which are used to kill the pest are known as pesticides. Okay, now these pesticides are classified into two. The chemicals which will kill the rodents are known as rodicides, and the chemical which will kill the insects are known as insecticides. Okay, bete? So one is to kill the rodents and other one is to kill the insect. So when you will kill the rodents, it is known as rodenticides, and when you will kill the insect, and it is known as insecticides. Okay, how they will kill? They are sprayed in the field again, and when they will spray it in the field, they will kill. But definitely, if we will take them, yes, Mansvi, again you have raised the hand. नथिंग पहले किया था। Okay, then lower your hand then. Okay, bete? So, how to protect the crow from the pest and disease? By spraying pesticides. Now, what are pesticides? They are chemicals. Now, in the pest, we have divided into rodents and insect. If we will use rodenticides, it will kill the rodents. And if we will use insecticides, it will kill the insects. Okay? Got the point? So different chemicals are available in the market like BHC, that is known as gamazine. हाँ जी बेटे, yes मानसवी। हम जैसे रैट्स और हम जो है इंसेक्ट्स वो जमीन के नीचे रहते हैं, वो बना के अपने रैट, एंड वो पेस्टिसाइड जमीन के नीचे कैसे पहुंच जाएंगे? Say it again. हम जो रैट्स होते हैं वो जमीन के नीचे रहते हैं अपनी बुरुज बना के, तो पेस्टिसाइड्स उन तक हाँ, पेस्टिसाइड्स जो लोगे बेटे वो पॉइजनस होगे, वो किल करेंगे। तो जब वो केमिकल्स वो वो आपने बरो में जाएंगे खाना खाने, तो बाहर ही आना उन्होंने। जब वो प्लांट से कुछ खाएंगे एंड यू आर थ्रोन और सब कुछ
सॉइल मुंह में लेंगे तो दे कैन बी किल्ड। Okay. ओके और नॉट? क्या घर में चुप के बैठे रहेंगे अपने? ठीक है, यस रिदम। मैम जो ये पेस्टिसाइड्स हम सीड्स में डालते हैं मैम वो रिमूव कैसे होंगे? बेटे कोई रिमूव नहीं होते। दैट इज वाई आपको बारी बारी कहा जाता है कि वेजिटेबल धो के यूज करो, सब कुछ वॉश करके यूज करो। आजकल तभी ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं। दे आर वेरी हार्मफुल टू अस ऑल्सो, दे आर नॉट रिमूव्ड। इसलिए कहा जाता है कि अच्छे से एप्पल, पहले डॉक्टर्स कहते थे कि एप्पल का जो पील है वो बहुत न्यूट्रिशियस है। डोंट पील ऑफ एप्पल एंड टेक एप्पल एज सच। नाउ ए डेज हम पीलिंग करते हैं एप्पल की क्योंकि उनके ऊपर पेस्टिसाइड्स डाले गए हैं। अदरवाइज द पील इज वेरी मच न्यूट्रिशियस। ये जो पेस्टिसाइड्स हैं इतने ज्यादा डेंजरस हैं कि आप इवन जब आप पानी गिरते हो इनके ऊपर, फील्ड में वाटर फ्लो होता है तो ये रिवर्स वगैरह में भी बह के चले जाते हैं। एंड व्हेन वी विल ड्रिंक द वाटर इट विल डैमेज अस आवर ऑर्गन्स। पर अब हमारी बॉडी हैबिचुअल हो चुकी है। इफ यू टेस्ट, you will go in the lab and test your blood na, you will definitely find pesticides there. हमारी बॉडी में आ चुके हैं वो। अब we are not with the pesticides. You are not eating very good food around in India. इंडिया में कोई इतनी ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होती। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर इंप्रूव करने के लिए इतने को केमिकल यूज होने शुरू हो गए हैं। नाउ वी आवर बॉडी इज हैबिचुअल टू इट। बट टेक केयर। अब जैसे आप मम्मा घर में गोभी वगैरह बनाते हैं तो गोभी को पील ऑफ नहीं कर सकते, तो मम्मा को अच्छे से पानी में डिप करके रख दो तो कुछ तो निकलेंगे। दैट इज व्हाई इट इज अगेन एंड अगेन सेड दैट वॉश योर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ग्रेन प्रॉपरली। ग्रेन्स को अगर ज्यादा वॉश करेंगे नो डाउट न्यूट्रिशियस वैल्यूज की कम होगी। बट व्हाट टू डू, अब इतने तो पेस्टिसाइड्स गिरे हुए हैं। ठीक है, सो नथिंग इज प्योर। वी आर नॉट डूइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर ऑर्गेनिक फूड भी लेने जाओ तो इट इज बिट कॉस्टलियर, और हम कहते हैं देन विल टेक दूसरा वेजिटेबल्स ओनली एज इट इज चीप, बट वी आर ईटिंग पेस्टिसाइड्स, इट इज इन आवर ब्लड ओनली। वी आर नॉट विद द पेस्टिसाइड्स, वी कंज्यूम देम। सो वी आर देयर टू नाउअडेज देयर आर सो मेनी डिजीजेस। पहले नहीं होती थी, दैट इज व्हाई देयर आर सो मेनी डिजीजेस। बट धीरे धीरे आवर बॉडी विल गेटिंग द हैबिचुअल। जैसे कि if you're giving poisonous to someone, अब ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड ड्रॉप, तो उसकी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है, उसको आदत हो जाती है कि ये बॉडी को लगना शुरू हो जाता है। इन द सेम वे हमारी बॉडी को भी हैबिचुअल हो चुके हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने प्रोटेक्ट किया प्लांट को। किससे किया आज? प्रोटेक्ट किया किससे? हमने वीट से किया, हमने पेस्ट। और डिजीज रह गई हमारी। डिजीज क्या है? देयर आर, जैसे हमारे भी फंगल इन्फेक्शन होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, इन द सेम वे प्लांट्स को भी बैक्टीरियल फंगल डिजीज होती हैं। ठीक है, तो वी शुड प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द बैक्टीरियल, फंगल और वायरस डिजीजेस। ठीक, तो हम एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल जो हैं वो मेडिसिन या ऐसी चीजें हम डालेंगे टू प्रोटेक्ट द डिजीज फ्रॉम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए बैक्टीरिसाइड्स डाली जाएंगी, फंगस से प्रोटेक्ट करने के लिए फंजीसाइड्स डाली जाएंगी। तो ऐसी चीजें हम डालते हैं। ठीक है, तो हमने क्रॉप को किससे प्रोटेक्ट करना है? हमने क्रॉप को बेटे वीट से प्रोटेक्ट करना है, पेस्ट से और डिजीज। डिजीज में बैक्टीरियल डिजीज होगी, बैक्टीरिया जो कॉज करेंगे। ठीक है, देयर विल बी बैक्टीरिया कॉज डिजीज, फंगस विल कॉज डिजीज। तो इनको रिमूव करने के लिए देयर आर फंजीसाइड्स, okay, like there are bacterial sites, so there are
these kind of medicines available to remove visible bactericides. Okay, bete, so there are fungicides, bacterial sites, more of the disease present to remove these kind of disease causing organism. So what we have done today, we have protected our crop from the weeds. To remove the weeds, the process is known as weeding. To remove the weeds, we have done mechanical, chemical, and biological protection. In the mechanical production, we have just blow it up with a hoe or seed drill and anything. ठीक? In the chemical production, we have used weedicides, the chemicals which are sprayed to kill the weeds. Definitely, they are not killing the plants, but they are harmful to us. So we should wash the grains and all the stuff properly. ठीक? Then after doing it, then using pesticides, you have to remove the plant by the bacteria, the biological method. We have certain kind of insects or organism which are provided by the nature. They'll eat the weed and rest of the crop will be protected. ठीक? Then we have done the protection from the pests and diseases. What are the pests? They are the organisms that attack and damage the crop. They can be rodents or insect. In the rodents, the pesticides which are used are known as rodenticides. In the insect, the pesticides are used, they are known as insecticides. For the diseases like bacterial or fungus infection, we'll use bactericides or fungicides. ठीक है बेटे? And nowadays we are practicing so many of the pesticides. Definitely they are harmful to us. So next is, I think time is going up. If you have any doubt.